पिछली क्लासेज में अपन ने बात की थी रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर के बारे में, जिसमें अपन ने बात की स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है ना, जिसके दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की एंड कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की। दो डेरिवेशन करे, एक तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरा करा अपन ने मिरर फॉर्मूला के लिए। आर इक्वल्स टू अपन ने कितना देगा 2f एंड 1/v इक्वल्स टू 1/u 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u करा अपन ने, ठीक है। एक अपना प्लेन मिरर है गया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे, फिर अपन सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। देखो प्लेन मिरर क्या होता है, पहले अपन बात कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेज के बारे में। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर जो होता है वो होता है कन्वर्जिंग होता है नेचर में, कन्वर्जिंग इन नेचर है। मतलब करता क्या है, फोकस ऑल लाइट रेज एट अ पॉइंट, एट ए पॉइंट, कि सारी की सारी लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करने का काम करता है। तो जैसे लाइट रेज को इकट्ठा काम करेगा तो उससे क्या क्या फायदे हैं, कहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इसका यूज है, फर्स्ट वो है टेलीस्कोप में। किसके अंदर काम में लेते हैं इसको अपन, टेलीस्कोप के अंदर, इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में। सेकंड सोलर फर्नेस के अंदर, जो सोलर भट्टियां होती हैं, अपन चाहते हैं कि सनलाइट का मैक्सिमम यूज कर पाए, तो सोलर फर्नेस में। सोलर कुकर के अंदर, ठीक है, जो आपकी टॉर्च होती है उनके अंदर, इन टॉर्च। जब रे डायग्राम बनाए थे तो अपन ने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर है उससे इमेज बनती है, इनलार्ज्ड इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। तो जो आपके डेंटिस्ट होते हैं उनके पास में होता है, तो ये डेंटिस्ट मिरर, एज ए डेंटिस्ट मिरर भी यूज कर सकते हैं, एज ए शेविंग मिरर भी यूज कर सकते हैं, शेविंग मिरर भी यूज कर सकते हैं। टॉर्च के साथ में यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सर्च लाइट भी लिख लेते हैं, ठीक है, सर्च लाइट जो ढूंढने में हेल्प करती है, शेविंग मिरर में हो गया। और जो फ्रंट लाइट होती है व्हीकल्स की, फ्रंट लाइट, इन फ्रंट लाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं जो फ्रंट लाइट है उसके अंदर भी अपन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले, अच्छे से बड़ी इनलार्ज इमेज मिले और अपने को देखने में कोई इशू नहीं हो। सेकंड है आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। इमेज जो बनती है इससे बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और जो इमेज का साइज होता है वो छोटा होता है ऑब्जेक्ट से, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनती है। तो इसका ये क्या करता है, वाइड एरिया को कवर करता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जगह को कवर कर लेता है और अपने को हेल्प करता है कि अपन ज्यादा से ज्यादा जगह को देख पाए। तो सबसे फर्स्ट इसका यूज होता है एज ए रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है, जो साइड का कैमरा, जो मिरर होता है, कांच होता है, उसके अंदर काम में आता है। सेकंड एज ए सिक्योरिटी मिरर, एज ए सिक्योरिटी मिरर इन ATMs, शॉपिंग मॉल्स एटसेट्रा, ठीक है। सिक्योरिटी मिरर के लिए काम में आता है, पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है, कैमरा के पास लगा देते हैं, इससे वाइड एरिया को कवर करता है, अपने को ज्यादा से ज्यादा एरिया देखने में हेल्प करता है। तो देखो सबसे फर्स्ट आपका कॉनकेव मिरर,
कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, सारी की सारी लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, इमेज जो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, लगभग बड़ा होता है। तो टेलीस्कोप में क्या अपन ज़्यादा डिस्टेंस तक देख पाएँ, सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में की सनलाइट को मैक्सिमम यूज कर पाएँ, टॉर्च और सर्च लाइट में कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट ज़्यादा मिले जिससे अपन ज़्यादा एरिया देख पाएँ। डेंटिस्ट मिरर, जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपके, मान लो आपके दांत में कहीं अंदर इश्यूज हो रहे हैं, पेन वगैरह हो रहा है, तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, मिरर अंदर डालते हैं जिससे वो पूरा देख पाते हैं। शेविंग मिरर में कि अच्छे से देख पाए अपन फेस को। फ्रंट लाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इससे क्या मिलता है, पैरेलल स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है जिससे रोड पे आपको नाइट में देखने में हेल्प होती है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है आपका, डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो कैसे काम में कर लेते हैं इसको, एज ए रियर व्यू मिरर ऑटोमोबाइल्स में। सेकंड, सिक्योरिटी मिरर के फॉर्म में काम में आता है एटीएम्स वगैरह के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे चले। देखो अब अपना बच रहा है प्लेन मिरर के बारे में। अपन किसके बारे में बात करेंगे, आप प्लेन मिरर के बारे में। एक ऐसा मिरर, प्लेन मिरर, अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, फ्लैट है, मतलब जहां जिस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा है, फ्लैट, बिल्कुल स्मूथ है, उसको बोलते हैं अपन प्लेन मिरर बोलते हैं। जो जनरली घरों में जो मिरर लगे होते हैं, है ना, जो फेस देखने काम में आते हैं सुबह, वो होता है आपके प्लेन मिरर्स होते हैं। अब प्लेन मिरर की मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी। सबसे फर्स्ट, इमेज फॉर्म जो होती है, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बोले तो इमेजनरी, और इरेक्ट का मतलब होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी सीधी, और इन्वर्टेड का मतलब होता है जस्ट उल्टा। सेकंड पॉइंट होता है इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही डिस्टेंस पे क्या मिलेगी, आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड अपन, इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हो जाए u, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितनी हो जाए, u मीटर पर सेकंड, आप मिरर की तरफ भाग रहे हो u मीटर पर सेकंड से, तो जो इमेज स्पीड होगी या इमेज वेलोसिटी होगी वो जस्ट इसका डबल हो जाएगी, 2u मीटर पर सेकंड। अगर मैं मिरर की तरफ भागूं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इमेज कितनी स्पीड से बनेगी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की इमेज मिलती है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 होता है, कोई बड़ी या छोटी इमेज नहीं मिलती। साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू होता है आपके पास में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। 4 पॉइंट्स हो गए। 5th पॉइंट देखो, अगर आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बने, मान लो आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ हाइट है और उसकी कंप्लीट इमेज बने, तो उसके लिए क्या रिलेशन है, इफ ऑब्जेक्ट हाइट है आपके पास में h मीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h मीटर, तो मिरर की हाइट होनी चाहिए, कम से कम मिरर की हाइट होनी चाहिए h/2 मीटर। मान लो मेरी हाइट 6 फीट है, कितनी है, 6 फीट, और मैं चाहता हूं कि मैं मिरर में कंप्लीटली पूरा दिखूं अच्छे से, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी, हाफ, 3 मीटर तो होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, जब मिरर में खुद को देखते हो तो लेफ्ट पार्ट किधर दिखता है, राइट साइड में, और राइट पार्ट किधर दिखता है, आपके लेफ्ट साइड में दिखता है। मतलब लेफ्ट पार्ट किधर दिखेगा, आपके राइट साइड में, और आपका राइट पार्ट
किधर दिखेगा? आपके लेफ्ट साइड में। ये प्लेन मिरर की क्या है? इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब मैं बात करूंगा कि जब भी अपन को न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्या इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो अपने को साइन कन्वेंशन आना चाहिए। मैंने साइन कन्वेंशन बताया था कि कब अपन साइन पॉजिटिव लेंगे, कब साइन अपन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि R इक्वल्स टू कितना होता है? ट्वाइस ऑफ एफ के इक्वल होता है, और 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u। और मैंने मैग्निफिकेशन बताया था आपको, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब m इक्वल्स टू कितना बताया था मैंने? h डैश अपॉन h बताया था। और मिरर के केस में दूसरा फॉर्मूला बताया था फॉर मिरर, कोई सा भी मिरर हो चाहे आपके पास में, m इक्वल्स टू बताया था मैंने -v/u। ठीक है, सो दोनों फॉर्मूलाज को मर्ज कर दें, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू कितना हो गया? -v/u हो गया। ये मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैग्निफिकेशन में देख तो क्या क्या वैल्यूज आती हैं, क्या क्या होता है। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, m कैसा आ रहा है? नेगेटिव, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m इक्वल टू आता है पॉजिटिव तो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बताता है आपके नेचर ऑफ इमेज को। किसको बता रहा है? नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं साइज की बात करूं, इमेज के साइज के बारे में बात करूं, तो इफ m इज ग्रेटर देन 1 तो लार्जर साइज या इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। इनलार्ज्ड इमेज मतलब ये अपन बात कर रहे हैं इमेज साइज के बारे में बात कर रहे हैं, इमेज साइज के बारे में बात कर रहे हैं। इफ m इज लेस देन 1 तो स्मॉलर इमेज बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और m इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। कोई दिक्कत नहीं आता है? पक्का नहीं है। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो u हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है। u हमेशा कैसे लेना है आपको? नेगेटिव क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आप v लेंगे पॉजिटिव। अगर आपको बोलता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो आप v लेंगे नेगेटिव। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि इमेज कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी, तो आप v कैसे लेंगे? पॉजिटिव। अगर आपको बोल दे कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी तो v कैसे लेंगे आप? नेगेटिव। इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन r एंड s, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गए दो। अगर नेचर के बारे में बात करें, m आपका नेगेटिव आता है तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर आपका m पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इनलार्ज्ड इमेज। इफ m इज लेस देन 1 देन स्मॉलर इमेज बनेगी। इफ m इक्वल्स टू 1 देन साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे u को हमेशा नेगेटिव ही लेना है। इन द केस ऑफ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज v आपका पॉजिटिव आ जाएगा, एंड इन द केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज v आपका कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आपके पास में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको अपन डिनोट करते हैं यू से, वो आपके पास में 20 सेंटीमीटर। सेकंड बोल रहा है कि फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है आपके पास में, 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर और आपको मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। और आपसे पूछा फाइंड या कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कॉनकेव मिरर के केस में यू नेगेटिव होता है। सॉल्यूशन में देखेंगे क्या क्या गिवन है। यू कितना आपके पास में, -20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। एफ इक्वल्स टू कितना हो गया, -80 सेंटीमीटर, यही होगा। नाउ मिरर फॉर्मूला यूज करें। नाउ 1/f इक्वल्स टू कितना होता है, 1/v प्लस 1/u। अपने को इमेज डिस्टेंस v कैलकुलेट करना है। देन 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ट्रांसपोज कर दे इसको इधर, वैल्यूज रख देंगे अब। 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी है, -80, 1/-80 माइनस 1/-20। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो -1/80 प्लस 1/20। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, 80 आ जाएगा। यहाँ पे -1 और यहाँ पे +4। तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो गया, -3/80 हो गया। और v इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, 80/3 सेंटीमीटर। ये आपको किसकी क्या मिल गया है, इमेज डिस्टेंस मिल गई है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन में m का फॉर्मूला क्या था, h'/h इक्वल्स टू -v/u। तो h' और h के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, इमेज डिस्टेंस और u से निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। तो -v/u माइनस था 80, v की वैल्यू कितनी आपके पास में, 80/3 एंड u कितना आपके पास में, -20। कैंसिल हो गया ये, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। तो m इक्वल्स टू कितना हो गया, 80/3 20। सोल्व करो, 24 से 80, m की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 4/3। सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.33 मिलेगा। अब देखो जो आपका m है वो पॉजिटिव आ रहा है। m कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो गई। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो गई। सेकेंड पॉइंट, जो m की वैल्यू है 1 से ग्रेटर आ रही है तो इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो कैसी इमेज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, क्वेश्चन देख लो अच्छे से एक बार। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, फोकल लेंथ गिवन थी और मिरर का टाइप दे दिया आपको, कॉनकेव मिरर, और आपसे पूछ लिया। ठीक है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ध्यान रखना है, सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको बोला कि कॉन्वेक्स मिरर है और सेम मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, उसके लिए भी आपको u दिया हुआ है और f दिया हुआ है। देखो क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर है सॉरी, जिसके लिए u की वैल्यू आपके पास में 10 सेंटीमीटर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आपके पास में, u आपके पास में 20 सेंटीमीटर। सेकंड डेटा जो आपको गिवन है वो दिया हुआ आपको, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर के लगभग। फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर। मिरर का जो टाइप है वो है आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर।
आपसे पूछा कि बताओ इमेज डिस्टेंस बताओ और मैग्निफिकेशन के बारे में बताओ। क्या फाइंड करना है? फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, ये अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। गिवन क्या है? u कितना है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के केस में u की वैल्यू कैसी होती है? माइनस में होती है, तो -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसी होती है? पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। सिंस हमको पता है 1/f इक्वल्स टू कितना होता है? 1/v प्लस 1/u। v निकालना है तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/f माइनस 1/u। इसको इधर ट्रांसपोज करके लेके आ गया। वैल्यूज पुट कर दो। 1/v तो एज इट इज, f की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 15 सेंटीमीटर है, तो 1/15 माइनस 1/-20, माइनस से कैंसिल आउट हो गया, प्लस बन गई, तो 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा आपके पास में? 60 एलसीएम आएगा, तो 15 4 जा 60 प्लस 23 जा, ये हो गया आपके पास में 7/60। v कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो v पॉजिटिव आ रहा है। जब भी v पॉजिटिव आता है तो कैसी इमेज बनती है आपकी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है मिरर के केस में। अभी अपन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अब अपन बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। m इक्वल्स टू कितना होता है? -v/u। तो माइनस का साइन एज इट इज 60/7, और u की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 15 है, सॉरी 20 है। 20 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया? 60/7 इंटू 20, 23 जा 60, तो कितना हो गया? 3/7। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखो अब जो आपका m है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। m कैसा आ रहा है आपका? पॉजिटिव। तो कैसी इमेज बनेगी आपके पास में? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। और जो m की वैल्यू है 1 से क्या आ रही है? कम आ रही है। जब m की वैल्यू 1 से कम आएगी तो कैसी इमेज बनेगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देख लो एक बार।